हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएस लर्निंग। तो हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। ओपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ओपीएससी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन, ओके, असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन एएसओ एग्जामिनेशन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन को लेके ध्यान में रख के हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ दिन ब्रेक हो गया क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और अभी तो ज़्यादा दिन भी तबीयत ख़राब रहा। फिर डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट करने के लिए बोला, तो छोड़िए छोड़िए, वो अलग बात है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता उस टॉपिक में। तो फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, तो अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट रॉकेट प्रोपल्सन, लेकिन उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली रिवाइज कर देता हूँ फटाफट 1 मिनट में। हमने पहले पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। पहले वीडियोज में तो हमने इसरो के बारे में पढ़ा, अब उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, जो उसके बाद जो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर या फिर जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और अभी देखते हैं रॉकेट प्रोपल्सन। नाउ रॉकेट हैज़ टू क्लियर अर्थ एटमॉस्फेयर टू ट्रैवल इन स्पेस और गो इनटू एन ऑर्बिट। तो रॉकेट को देखिए, रॉकेट क्यों, रॉकेट दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। और ये तभी जाके अर्थ का एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर सकेगा या फिर ऊपर जाएगा, तब जब ये ग्रेविटी को काट के जाएगा। मतलब ग्रेविटी का जो पुल होता है, ग्रेविटेशनल पुल जितना होता है, उससे अगर ज़्यादा फोर्स इसमें थ्रस्ट या फिर आप बोल सकते हैं फोर्स जितना उससे ज़्यादा होगा उतना तेज वो जाएगा। और यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, द मिनिमम हाइट फॉर ए सैटेलाइट टू गो इनटू द अर्थ ऑर्बिट इज नोन एज इज अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर। मिनिमम हाइट कितना चाहिए अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने के लिए? एक सैटेलाइट को 200 किलोमीटर हाइट तक मिनिमम पहुंचना चाहिए अर्थ को ऑर्बिट करने के लिए, ओके, या फिर अर्थ का किसी भी ऑर्बिट में घुसने के लिए। एट ए certain initial speed as the satellite tries to go up at tangent to the earth gravity pulls back। तो इनिशियल स्पीड में वो पुल करता है, इसीलिए यहाँ पे रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम में न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करता है। देखिए, द ओनली मीन्स अवेलेबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू बी पुट इन ऑर्बिट इज द रॉकेट प्रोपल्सन। और जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको पता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन, तो यहाँ पे मास ऑफ गैस एस्केप करता है और ये बहुत जोर से एस्केप करता है और उसका रिजल्टेंट में ये क्या होता है, पुश होता है ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पे जो नीचे जो जितना फोर्स यहाँ पे डालता है उसी सेम एग्जैक्ट एंड इक्वल फोर्स में वो ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये जो मास ऑफ द गैस एस्केप करता है थ्रू रॉकेट्स नोजल एंड दैट गिव्स अ पुश, और जिसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, थ्रस्ट टू द रॉकेट, जिससे रॉकेट फ्लाई करता है अपोजिट डायरेक्शन में। ना देख सकते हैं रॉकेट में क्या क्या होता है। पहले तो पेलोड होता है सबसे ऊपर, जो ट्रायंगुलर पार्ट यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। उसके बाद उसके पीछे एक फ्यूल सेल होता है, ठीक है, यहाँ पे फ्यूल रखा जाता है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे आपका यहाँ पे पावर टर्बाइन होता है जहाँ पे फ्यूल और ऑक्सीजन को पंप किया जाता है। तो यहाँ पे 3 स्टेज होता है। इसरो का जो व्हीकल्स होता है नॉर्मली 3 स्टेज का होता है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। परफॉर्मेंस को समझते हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ ए रॉकेट, थ्रस्ट एंड जो स्पेसिफिक इम्पल्स उसको समझते हैं। तो द पावर जनरेटेड बाय द रॉकेट इंजन इज बैलेंस्ड बाय द थ्रस्ट in the opposite direction on the rocket itself, resulting in pushing the rocket at a certain initial velocity. Now more the power of the engine, more the thrust and more is the initial velocity। जितना ज़्यादा पावर रहेगा इंजन में उतना ज़्यादा थ्रस्ट होगा, उतना ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगा। एंड द एफिशिएंसी ऑफ रॉकेट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक इम्पल्स। लाइक जैसे कार का एक इम्पल्स होता है, जैसे हम लोग किलोमीटर पर लीटर जिसको माइलेज भी बोलते हैं ना, वही इम्पल्स स्पेसिफिक इम्पल्स होता है। और वो एफिशिएंसी ऑफ रॉकेट भी वही माइलेज के हिसाब से या फिर जो स्पेसिफिक इम्पल्स के हिसाब से हम लोग जान पाते हैं वो कितना एफिशिएंट है। स्पेसिफिक इम्पल्स डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। ये जो इम्पल्स है और स्पेसिफिक इम्पल्स 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, कितना फ्यूल हम यूज कर रहे हैं और दूसरा परफॉर्मेंस इंजन का कैसा है। अगर इंजन नया होगा, अच्छा काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे कम फ्यूल यूज करके ज़्यादा काम कर सकते हैं। इंजन खराब हो जाएगा तो क्वालिटी फ्यूल जितना अच्छा हो काम नहीं करेगा उतना ज़्यादा। तो इसलिए दोनों फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेसिफिक इम्पल्स इज द अमाउंट ऑफ थ्रस्ट डिराइव फ्रॉम ईच पाउंड ऑफ प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट मतलब क्या? रॉकेट फ्यूल इन 1 सेकेंड ऑफ इंजन ऑपरेशन। स्पेसिफिक इम्पल्स क्या होता है? अमाउंट ऑफ थ्रस्ट जो मिलता है इस रॉकेट को, अमाउंट ऑफ थ्रस्ट जो मिलता है फॉर ईच पाउंड ऑफ प्रोपेलेंट। 1 पाउंड ऑफ प्रोपेलेंट, 1 पाउंड ऑफ रॉकेट फ्यूल में जितना 1 सेकंड में जितना इंजन का ऑपरेशन होता है उसी को बोला जाता है स्पेसिफिक इम्पल्स। तो यूनिट क्या है इसका? सेकंड, ठीक है।
पाउंड जो लीटर या फिर कुछ में होगा, ठीक है, पाउंड में है एक्चुअल में यहाँ पे, ठीक है, पाउंड में है, पाउंड भी एक तो यूनिट है ना मेजर करने के लिए, पाउंड पर यहाँ पे सेकंड होता है, इससे उसका स्पेसिफिक इम्पल्स जाना जाता है। हायर द स्पेसिफिक इम्पल्स मतलब हायर पुश होगा रॉकेट का और वो उतना तेज जाएगा, आराम से ग्रेविटी को छोड़ के जाएगा, ठीक है। ये रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम का हमने फंक्शन को पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए लॉन्च व्हीकल इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सा लॉन्च व्हीकल्स हैं। सबसे पहला लॉन्च व्हीकल इंडिया में है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज द वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो सिंस 1994। ये पहला ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है इंडिया का, 1994 से काम कर रहा है इसरो में, पहला लॉन्च व्हीकल है इंडिया का। देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो के एंड में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत दुख की बात है, इतना मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, आप ही लोगों के कहने पे हम क्वेश्चन भी पूछते हैं लास्ट में, लेकिन आप आंसर नहीं करते हैं उन क्वेश्चंस का। सिर्फ दो अब तक जितने यहाँ पे हमसे हमारे साथ जुड़े हैं, सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आंसर करते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस का, बाकी कोई आंसर नहीं करता। लेकिन जब कमेंट करने का बात आता है तो सब लोग बोलते हैं कि सर क्वेश्चन डिस्कस कीजिए। तो भाई अगर आप लोग आंसर नहीं करेंगे क्वेश्चंस का तो मेरे को कैसे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। ये सुनो, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये कमर्शियल पर्पस पे नहीं है, ठीक है। कमर्शियल पर्पस पे अगर होता तो मैं पहले क्या करता, कुछ क्वेश्चंस आपको कुछ दिन आपको फ्री में पढ़ा के फिर बोलता नहीं हम जो टेस्ट सीरीज करेंगे उसमें पैसा लगे, ये लगेगा वो लगेगा। अरे वो सब मेरा कोई मकसद नहीं है यार। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से रेस्पॉन्स करेंगे तो मेरे को वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगेगा, आंसर करेंगे तो मेरे को खुश लगेगा कि कुछ लोग यहाँ से मदद इनको मिल रहा है। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह यहाँ पे नहीं करने वाला, या कोई जो ऑनलाइन होता है ना, नाम नहीं लेना चाहता मैं उन लोगों का, कुछ साल आपको कुछ दिन आपको फ्री में पढ़ा देंगे फिर बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे ऐसे करो वो करो, इतना पैसा देखिए ये ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो वो सब मैं करने वाला नहीं हूँ, ये पूरा का पूरा फ्री में चलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मेरे को भी डीमोटिवेट लगेगा, और मेरा तो देखिए मेरा ये मैं बस अपना क्या इसमें ऐसे ही टाइम देता हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए, मेरा बहुत ज़्यादा मतलब और बहुत सारा काम रहता है। अभी मैं इसमें टाइम बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अब अभी बहुत सारा लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। और उनमें से मैं भी एक हूँ, मैं भी खुद बहुत परेशान हुआ। उसके बाद मेरा परेशानी जब स्टार्ट हुआ उसके बाद मैं सोचा कि चलो मैं तो परेशान हो रहा हूँ, दूसरे भी परेशान हो रहे होंगे, तो चलो अपना कुछ कर सकता हूँ मैं दूसरों के लिए, वो क्यों अभी नहीं करूँगा, क्यों बाद में क्यों करूँगा, अभी ही कर लेता हूँ। तो यूट्यूब बनाने का बहुत पहले से सोचता, तो मैंने यूट्यूब आपके लिए बनाया और जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग सही में अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सही में आपको चाहिए कि हम आंसर क्वेश्चन से डिस्कस करें, तो पार्टिसिपेट कीजिए। और मैं यहाँ पे पूरा का पूरा अकेले ही संभालता हूँ, ठीक है। अगर कमर्शियल पर्सपेक्टिव में करता, मैं कमर्शियल पर्पज़ में इसको करता तो मैं कुछ असिस्टेंट रख के क्वेश्चंस उससे बना के उसको कुछ पैसा दे के फिर करता, लेकिन वो सब मैं नहीं करता हूँ। तो जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा यहाँ पे रहेगा। देखते हैं आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं, उस रिस्पॉन्स को देख के मैं आगे डिसाइड करूँगा कि आगे मेरे को क्या करना है, ठीक है। देखिए ना, PSLV जो है प्राइमरली डेवलप टू लॉन्च रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट जिसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़ते हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट मतलब जो होता है पोलर ऑर्बिट, तो पोलर ऑर्बिट में छोड़ने के लिए इसको बनाया गया था और इसीलिए उसका नाम भी यहाँ पे पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल रखा गया है। PSLV का 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल मतलब ऑपरेशन होता है, 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है ये, दैट यूज ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल रॉकेट स्टेज। पहला और थर्ड स्टेज में सॉलिड फ्यूल छोड़ता है और सेकंड और फोर्थ स्टेज में लिक्विड फ्यूल छोड़ता है। उसके साथ एक स्ट्रैप ऑन मोटर रहता है, स्ट्रैप ऑन मोटर्स दैट आर यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ PSLV। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, सॉलिड स्टेज, थर्ड भी सॉलिड स्टेज होता है, मतलब सॉलिड लिक्विड ऐसे 4 स्टेज में यहाँ पे यूज होता है उसका। तो ये जो स्ट्रैप ऑन मोटर्स रहते हैं पहले स्टेज में, दैट इज टू प्रोवाइड एडिशनल थ्रस्ट टू द रॉकेट, ठीक है। एंड एडिशनल थ्रस्ट क्यों जरूरत पड़ता है, एडिशनल थ्रस्ट फर्स्ट स्टेज में इसीलिए जरूरत पड़ता है एज द रॉकेट हैज़ टू ओवरकम द एयर रेजिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर। जब वो ऑर्बिट में जाता है तो उसको एयर रेजिस्टेंस को काट के ऊपर जाना पड़ता है, तो उस एयर रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे एडिशनल थ्रस्ट जरूरत पड़ता है जो कि फर्स्ट स्टेज से उसको मिलता है। PSLV कैन डिलीवर पेलोड अप टू 3250 kg लो अर्थ ऑर्बिट में डिलीवर कर सकता है। उससे थोड़ा ऊपर जाएगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, मतलब थोड़ा ऊपर तो 1600 kg वो ले सकता है सन सिंक्रोनस में, और बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो और वेट कम हो जाएगा। जितना नीचे तक उसको जाना है, जितना कम हाइट के लिए जाना है उतना ज़्यादा वो पेलोड कैरी कर सकता है। जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा क्योंकि फ्यूल उतना ज़्यादा उसको लगेगा। इसीलिए
जितना ऊपर जाएगा कम उसका वेट रहता है, तो पेलोड रहता है। तो 1400 kg रहता है जीटीओ में, मतलब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। नाउ विद इट्स कैपेबिलिटी टू पुट स्मॉल सैटेलाइट इन एलईओ, PSLV इज द की टू इंडियन प्रेजेंस इन द ग्लोबल स्पेस बिजनेस। एंड इसरो ने लॉन्च किया 237 फॉरेन सैटेलाइट को फ्रॉम 28 कंट्रीज सक्सेसफुली बाय PSLV ड्यूरिंग द period 1999 to 2018। ओके, फर्दर PSLV C37 ने 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था फरवरी 15 2017 को। हाईएस्ट नंबर सैटेलाइट कोई भी कंट्री में इतना मतलब एफिशिएंसी से कोई किसी ने लॉन्च नहीं किया था, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए PSLV का वेरिएंट क्या क्या होता है। PSLV CA होता है, मतलब कोर एलोन। PSLV XL मतलब 6 स्ट्रैप ऑन मोटर उसमें रहते हैं। PSLV DL मतलब वहाँ पे 2 स्ट्रैप ऑन मोटर रहते हैं, और इसका जो पहला वाला मिशन में यूज हुआ था वो PSLV C44 था। और एक PSLV QL होता है जिसमें 4 स्ट्रैप ऑन मोटर लगते हैं। ठीक है, अब देखते हैं GSLV। ओके, GSLV देखते हैं। GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दैट वाज कॉन्सेप्ट एंड डेवलप्ड प्राइमरी टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट INSAT सीरीज का 2.5 टन क्लास ये रहता है जियो स्टेशनरी ट्रांसपोर्ट ऑर्बिट के लिए, और लो अर्थ ऑर्बिट के लिए 4.5 टन। देखिए जितना कम हाइट पे जाएगा उतना ज़्यादा पेलोड कैरी करके जा सकता है। GSLV इज़ द थर्ड स्टेज लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जैसे PSLV 4 स्टेज में लॉन्च करता था, GSLV 3 स्टेज में लॉन्च करता है। सॉलिड फ्यूल पहला स्टेज में, सेकेंड स्टेज में लिक्विड, और थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक स्टेज होता है। मतलब यहाँ पे सॉलिड लिक्विड, सॉलिड नहीं, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक। जैसे वहाँ पे सॉलिड लिक्विड होता था, वैसे यहाँ पे सॉलिड लिक्विड और तीसरा क्रायोजेनिक स्टेज होता है तीसरा में GSLV में। GSLV का जो MK3 है, पॉपुलरली उसको फैट बॉय बोला जाता है, इसरो का फैट बॉय, एंड दैट इज मोस्ट पावरफुल रॉकेट ऑफ इंडिया। GSLV MK3 इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट ऑफ इंडिया। GSLV MK3 इज ए थर्ड स्टेज हैवी लिफ्ट रॉकेट जिसका इंडिजिनियस क्रायोजेनिक इंजन होता है थर्ड स्टेज में। इंडिजिनियस क्रायोजेनिक इंजन मतलब इंडिया में खुद बनाया गया है इसका क्रायोजेनिक इंजन को, थर्ड स्टेज में जो यूज होता है। GSLV MK3 कैन कैरी सैटेलाइट विंग मोर देन 4 टन टू GTO और सैटेलाइट विंग अबाउट 10,000 किलो टू LEO में 10,000 kg और 4,000 kg GTO में ले सकता है GSLV। ठीक है, फैट बॉय जो है GSLV MK3 और चंद्रयान 2 को भी इसने लॉन्च किया था। ठीक है, एंड इंडिया फर्स्ट ह्यूमन सैटेलाइट जो गगनयान होगा वो भी फैट बॉय मतलब GSLV MK3 में जाएगा, जो कि 2022 को जाने वाला है। ठीक है, पहला यहाँ पे ह्यूमन मिशन होगा, मैन मिशन होगा। ठीक है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज जो कि GSLV का थर्ड स्टेज में यूज होता है, वहाँ पे लिक्विड हाइड्रोजन का जो फ्यूल यूज होता है, लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर की तरह यूज करते हैं। मतलब लिक्विड हाइड्रोजन को फ्यूल की तरफ और लिक्विड ऑक्सीजन को दोनों को यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को यहाँ पे यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक स्टेज इज ए हाईली एफिशिएंट रॉकेट स्टेज दैट प्रोवाइड मोर थ्रस्ट फॉर एवरी केजी ऑफ प्रोपेलेंट। सबसे ज़्यादा थ्रस्ट क्रायोजेनिक स्टेज में ही मिलता है। इट बर्न्स कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, कंपेयर टू सॉलिड यहाँ पे ज़्यादा थ्रस्ट मिलता है, एंड आर स्टोरेबल लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज से भी ज़्यादा यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है थ्रस्ट। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में काम करता है। हाइड्रोजन लिक्विफाई हो जाता है एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में, -253 डिग्री सेंटीग्रेड में वो लिक्विफाई हो जाता है। हाइड्रोजन गैस जो था लिक्विफाई होने के बाद वो आराम से आगे फ्यूल की तरह काम करते हैं। एंड नियरली 50% ऑफ द पावर ऑफ GSLV रॉकेट एज दे पुश इनटू स्पेस कम्स फ्रॉम क्रायोजेनिक स्टेज। 50% जो टोटल पावर GSLV रॉकेट को मिलता है वो क्रायोजेनिक स्टेज से ही मिलता है। एंड एज ए रिजल्ट इंजन ऑपरेटिंग विथ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कैन लिफ्ट हेवियर सैटेलाइट ऑल्सो। ठीक है, इसी की वजह से क्रायोजेनिक स्टेज की वजह से वो हेवियर सैटेलाइट को भी लिफ्ट कर सकता है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ PSLV GSLV का अगर हम कंपेयर करेंगे तो PSLV का इनिशियल वेलोसिटी 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड रहता है टू पुट अर्थ इनटू ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑफ नियरली टू पुट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑफ नियरली 1 टन क्लास या फिर 1000 kg क्लास का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को वो 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड पे इनिशियल वेलोसिटी पे आगे लेके जाता है इनटू सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। ठीक है, एट ए हाइट वो 800 से 900 किलोमीटर वक्त ले जाता है। लेकिन GSLV 10 किलोमीटर पर सेकेंड में चलता है आगे, वो 36,000 मतलब GTO और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक वो लेके जाता है। तो ये डिफरेंस है PSLV और GSLV के बीच पे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं SSLV। Now ISRO is slated to induct small satellite launch vehicle in early 2020. SSLV वो छोड़ेगा। SSLV are considered a small wonder capable of launching payload 500 to 700 kg low earth orbit में, and 1/3 of what PSLV can carry। बहुत कम यहाँ पे लेके जाता है।
तो ये भी बहुत अच्छा है। इट कैन रीच अप टू हाइट ऑफ 500 किलोमीटर इन लो अर्थ ऑर्बिट, और इसका जो कॉस्ट है वो PSLV से 10 गुना कम कॉस्ट लगता है, और इट विल नीड ओनली 72 आवर ऑफ ऑपरेशन इन कंपैरिजन टू 45 डेज। इसमें 3 दिन सिर्फ लगते हैं, PSLV में 45 डेज लगते हैं ऑपरेशन के लिए, तो ये एफिशिएंट है ज़्यादा। विकास इंजन एक है जो इंडिया ने बनाया है। विकास इंजन को क्यों यूज करते हैं? एक तो सेकेंड स्टेज ऑफ लिफ्टिंग PSLV, देन सेकेंड स्टेज एंड सो फोर्थ एड ऑन स्टेज ऑफ GSLV फॉर मीडियम लिफ्ट, एंड ट्विन इंजन कोर लिक्विड स्टेज ऑफ जो MK3 होता है, ट्विन इंजन कोर लिक्विड स्टेज, उसमें भी विकास इंजन का यूज किया जाता है। एंड रिसेंटली 2018 को विकास इंजन वाज इम्प्रूव्ड फॉर हायर थ्रस्ट बाय 6%, एनाबलिंग इट टू कैरी 70 kg ऑफ एडिशनल पेलोड। ठीक है, 6 यहाँ पे % उसका हायर थ्रस्ट मतलब इम्प्रूवमेंट में 6% ज़्यादा थ्रस्ट इसको मिला, और 70 kg एडिशनल पेलोड भी गेन किया ये 2018 के बाद। विकास इंजन डाई मिथाइल हाइड्रोजन यूज करता है एज फ्यूल, और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को वो ऑक्सीडाइजर की तरह यूज करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, और 2 चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम सैटेलाइट सिस्टम ऑफ इंडिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लो मिथेन इंजन देखिए, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ऑफ इसरो इज डेवलपिंग टू लॉक्स मिथेन पावर्ड रॉकेट इंजन। लॉक्स, लो नहीं है, लॉक्स मिथेन इंजन। ठीक है, 2 लॉक्स मिथेन पावर्ड इंजन को वो डेवलप कर रहे हैं। लॉक्स मतलब वो क्या करते हैं? दिस इंजन यूज मिथेन एज फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन, LOX मतलब लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन को वो ऑक्सीडाइजर की तरह यूज करता है, और मिथेन को वो फ्यूल की तरह यूज करता है, तो शॉर्ट फॉर्म हो गया उसका लॉक्स। ना एडवांटेज क्या है? इट कैन बी सिंथेसाइज इन स्पेस, स्पेस में भी हम इसको बना सकते हैं। मिथेन कैन बी सिंथेसाइज यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन स्पेस, तो ये अच्छा है, हम स्पेस में भी इसको बना सकते हैं, तो आराम से आते वक्त हम इसको यूज कर सकते हैं। ये टॉक्सिक नहीं है। डाईमिथाइल हाइड्रोजन या नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड वो हाईली टॉक्सिक होते हैं, लेकिन लॉक्स जो है वो टॉक्सिक नहीं होता है। इसका स्पेसिफिक इम्पल्स भी ज़्यादा है, मतलब 1 सेकंड पे वो ज़्यादा काम करता है। स्टोर करना भी ईजी है इसके लिए, और इट डज नॉट लीव ए रेसिड्यू ओपन कॉम्बसन, रेसिड्यू भी नहीं छोड़ता है, मतलब पॉल्यूशन भी नहीं करेगा, बल्कि भी नहीं है ये। तो ये सब एडवांटेज है लॉक्स मिथेन इंजन का। एक और होता है आयन रॉकेट। आयन रॉकेट आर द रॉकेट्स ऑफ द फ्यूचर फॉर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, एंड they are much more efficient than the conventional rocket that uses chemical fuel. Okay, much more efficient होते हैं conventional rocket से, जो कि conventional fuel यूज करते थे, वो ये थोड़ा डिफरेंट रहते हैं। Now while chemical fuel generate velocity of only 2 to 3 किलोमीटर पर सेकेंड, आयन रॉकेट जो होते हैं, जो आयन्स यूज करते हैं, नॉट केमिकल्स, वो वेलोसिटी अचीव करते हैं 4400 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना ज़्यादा टाइम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, 2 से यहाँ पे सीधा 4400, तो इसलिए आयन रॉकेट बहुत फास्ट होते हैं। आयन रॉकेट यूज इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन, वो केमिकल प्रोपल्सन यूज नहीं करके इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन ऑफ आयन्स टू प्रोपेल द स्मॉल रॉकेट। आपने देखा होगा हम जब स्विच देते हैं तो बहुत जल्दी फैन या फिर लाइट ऑन हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको फ्यूल से चलाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लैग होता है। ये सर नो, तो स्मॉल स्केल आयन प्रोपल्सन इज यूज्ड इन नंबर ऑफ मिशन इंक्लूडिंग नासा का जो डॉन मिशन है, डीप स्पेस मिशन है, ईसास का लिसा पाथफाइंडर है, बेपी कोलंबो, जापान का हायाबुसा मिशन, ये सब मिशन में स्मॉल स्केल आयन प्रोपल्सन को यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने PSLV, GSLV, SSLV को डिस्कस किया, ठीक है, और जो रॉकेट जो प्रोपल्सन कैसे होता है हमने इसको डिस्कस किया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, अगर आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चन डालना छोड़ दूंगा, क्योंकि आपके कहने पर ही मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। आप आंसर नहीं करेंगे तो फिर मेरे को डिमोटिवेट लग रहा है, सेम है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फैट बॉय किसको कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन आपका PSLV MK3, GSLV MK3, SSLV MK3, ओके, ये आपका ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि PSLV में कितना स्टेज होता है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1 या 2 या फिर 3 या फिर 4, कितना स्टेज होता है? थर्ड क्वेश्चन, GSLV में कितना स्टेज होता है? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में GSLV में कितना स्टेज होता है? ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन सेम है, GSLV में कितना स्टेज होता है? ठीक है, PSLV कब शुरू हुआ था? PSLV इंडिया में कब शुरू हुआ था? फोर्थ क्वेश्चन, PSLV का ईयर आपको लिखना है, किस ईयर पे वो शुरू हुआ था। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो 3 टाइप का ऑर्बिट है, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, वो क्या क्या है? 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट क्या क्या है? क्लियर? ये क्वेश्चन आपको करना है।
आज मैं 5 क्वेश्चंस आपको देता हूँ और देखता हूँ आप 5 क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आप 5 क्वेश्चन नहीं भी कर, कम से कम आप 1 या 2 क्वेश्चन कीजिए, या फिर एक और बार वीडियो देख के कीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके बाद मतलब थोड़ा रिवाइंड करके भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन आंसर करना आपको पड़ेगा, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो 5 क्वेश्चन है, लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।